Hello everyone, greetings. I am Dr. Abhishek Kumar Mishra. I am an orthopedic surgeon. I practice at VNA Hospital. So today I am going to resolve some of the queries, answer certain questions which are asked about. These are frequently asked questions which the patients they have in their mind before they are undergoing this ACL surgery. So ACL surgery basically is surgery about reconstructing or repairing a ligament which gets torn after some injury, mostly sports injuries. एसीएल एक लिगामेंट होता है जो घुटने के दोनों हड्डियों को बांध के रखता है और उनको स्टेबलाइज करता है और उनको गलत तरीके से घूमने नहीं देता, ताकि कार्टिलेज की जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहे, कार्टिलेज जल्दी घिसे नहीं। तो जिन पेशेंट्स का एसीएल टूटता है उनको इनस्टेबिलिटी होती है, दे फील वॉबली वाइल ड्यूरिंग सर्टन एक्टिविटीज, जैसे सीढ़ी से उतरते हुए या ऊबड़ खाबड़ चलते हुए या तेज चलते हुए या स्पोर्ट्स के सर्टन पोजीशंस में उनको ऐसा लगता है कि घुटना छिटक जाएगा, हिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये एसीएल, ये लिगामेंट जो है ना, घुटने को रोटेशनल स्टेबिलिटी देता है, विच बेसिकली मींस कि घुटने को इधर उधर घूमने नहीं देता। अगर घुटना गलत तरीके से घूमता है तो घुटने का जो कार्टिलेज या चिकनाई या ग्रीस जिसको कहते हैं हम, वो उसका वेयर एंड टेयर हो जाता है, एंड दैट कैन बी डिट्रीमेंटल टू द हेल्थ ऑफ द नी। ऐसे लोगों को बहुत जल्दी नी रिप्लेसमेंट कराने की जरूरत पड़ सकती है। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ एसीएल सर्जरी। बेसिकली जो कॉमनली पूछे जाते हैं या लोगों के दिमाग में होते हैं कि एसीएल सर्जरी के बाद रिकवरी में कितना टाइम लगता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रिकवर आफ्टर एसीएल सर्जरी। So basically, in about 4 to 6 weeks time, you will be able to go back to your normal chores, office activities. Sports and all, usually it takes around 3 to 6 months. We make the patient walk the very next day after surgery. Initially, the patient might need to use some support for around 2 to 3 weeks, max 4 weeks. And after this time, patient is able to walk unsupported. And by the end of 6 weeks, patient is able to do virtually everything which the patient had been doing before the injury, एक्सेप्ट इंडल्जिंग इन स्पोर्ट्स, हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स। दूसरा सवाल जो लोगों के दिमाग में आता है कि क्या एसीएल बिना सर्जरी के हील कर सकता है, तो इसका जवाब मोटा मोटा नहीं है, क्योंकि एसीएल की वेस्कुलरिटी ऐसी होती है, इसका ब्लड सप्लाई ऐसा होता है कि इसमें हीलिंग पॉसिबल नहीं होती है। कुछ लोग जिनका पार्शियल टेयर होता है और जिनकी फिजिकल एक्टिविटी की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होती, वो रेस्ट से इसको कुछ हद तक हील कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द कंप्लीट टेयर्स एंड सम ऑफ द पार्शियल टेयर्स, स्पेशली पार्शियल टेयर्स इन यंगर इंडिविजुअल्स, बिकॉज देयर लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज मोर, ये यूजुअली बिना सर्जरी के हील नहीं करते हैं और तभी हम एसीएल टेयर के लिए सर्जरी एडवाइस करते हैं। ये सर्जरी एक दूरबीन से की जाने वाली सर्जरी है, आर्थ्रोस्कोपिक या लैप्रो, जैसा आप कॉमनली लैप्रोस्कोपिक सुनते हो, वैसे ही ऑर्थोपेडिक्स में आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज होती है, जो कैमरा से, मिनिमल इंसिजन से, कुछ स्पेशल औजार से किए जाते हैं और लिगामेंट को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। रिस्क हो सकते हैं, रिस्क या कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें तो रिस्क हो सकते हैं, थ्योरेटिकली हर एक सर्जरी में रिस्क है, इन्फेक्शन का रिस्क है, प्रोसीजर के फेलियर का। एसीएल के सर्जरी के जो स्पेसिफिक रिस्क है वो ग्राफ्ट का रीटेयर होना